क्या यहाँ पर अभी पोजीशन है तो उन्हें बने रहना चाहिए टाइटन में? जी। जैसा कि बहुत सारे निवेशकों का एक डाउट रहता है कि बढ़ चुका है अगर कोई पर्टिकुलर काउंट हम्म। अपने लो से, तो क्या हम उस काउंटर में पोजीशन बना सकते हैं अगर उसका पीई बहुत हाई है। जैसा मैं देख रही हूँ कुछ 30% के आसपास अपने लो से ये बढ़ चुका है जुलाई के ही मंथ में। और अभी तक भी बोलें तो इसमें कोई हमको रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरा यही हम्म। सुझाव रहता है दर्शकों से, इन्वेस्टर्स से, कि अगर उस पोजीशन उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये जरूर है कि उस स्टॉक में जो बड़ा प्लेयर है, जो एफआईआई डीआई, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली देख रहे हैं। तो टाइटन हम्म। भी एक ऐसा काउंटर है जो डेफिनेटली बहुत हाई प्राइस है, बट अभी भी पूरी पूरी उम्मीद रखता है और ज्यादा बढ़ने की। 5118 के आसपास कर रहा है अभी ये ट्रेड। 5500 के आसपास हम इसमें उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। लेकिन आप स्टॉप लॉस भी इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप एक फिक्स स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिएगा। मैं बोलूंगी ईएमए 50 का लगा करके चलिए, लेकिन अगर आपको फिक्स चाहिए तो 4640 का एक स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर काउंटर में लगा करके चलिए। ठीक है, इसके अलावा मैम संधार टेक्नोलॉजीज देख लीजिए, 650 की इनकी बाइंग प्राइस है, 50 शेयर्स है और आज अभी अगर हम देखें तो 6% से ज्यादा की गिरावट है, 612 पर आ चुका है। क्या व्यू होना चाहिए, एक महीने का नजरिया इनका? अ, आप प्लीज रिपीट करिएगा। जी बिल्कुल मैम। यहाँ पर इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन की है 650 की, 650। 650 की इनकी बाइंग है। अभी 619 620 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ध्यान जी। रखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में 630 के नीचे थोड़ा सा प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले 2-3 दिनों में भी 630 से नीचे ट्रेड करता है तो सलाह यही रहेगी कि आप अपना लॉस को बुक करिए और अपने कैपिटल को अपने हाथ में रखकर कोई और काउंटर ढूंढिए जहां पर हमको पोजीशन अच्छी बनाने का मौका मिले। चलिए ठीक है। मैम नौकरी देख लीजिए, हमारे एक प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है। इनकी बाइंग प्राइस मेंशन है। आप 1 वीक का इसको लेकर के व्यू बता दीजिए, नौकरी पर क्या होना चाहिए? ओके। काफी अच्छा नौकरी का चार्ट जिस तरीके से देखने को समझ में आ रहा है, एक अच्छा इंक्रीज होता है, जैसे कि जुलाई में हमें एक ही दिन में 13% का इंक्रीज देखने को मिला, फिर थोड़ा सा होल्ड हुआ। उसी तरीके से पिछले 2 दिनों में हमको कुल मिलाकर के 9 से 10% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो हो सकता है हम्म। बाकी के वीक हमको इसमें थोड़ा सा होल्ड देखने को मिले। अगर आप एंड ऑफ द वीक की बात करें तो 1360 हम्म। आसपास चल रहा है ये स्टॉक, हो सकता है 1370 1380 की ही क्लोजिंग हमको वीक एंड तक मिले। अगर आपका वो ही उतना ही है तो ये आप बेहतर रहेगा कि आप अभी इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लें। चलिए ठीक है, 1336 की इनकी बाइंग प्राइस से 50 शेयर है, इस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी देख लीजिएगा। इसके अलावा केपीआई ग्रीन के मैम नतीजे निकल करके आए हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट में भी जो है आज देखने को मिला, सीएफओ की तरफ से इस्तीफा दिया गया है और शेयर में गिरावट है, 9% से ज्यादा टूटा है। क्या राय रहेगी आपकी केपीआई ग्रीन पर? जी, काफी ज्यादा इस स्टॉक में हमको वोलेटिलिटी देखने को मिली है, पर्टिकुलरली आज के सेशन में। लेकिन अगर मैं हम्म। बात करूं 335 जो इसने आज के सेशन में लो लगाया है, वो कोई कोइंसिडेंट का लो नहीं है। वो पहले भी कंसिस्टेंटली इस पर्टिकुलर लेवल को ऑनर करता आया है। मार्च 2026 में भी, मई 2025 में भी। तो ये वाला जो लेवल है 335 का, वो उसको तोड़ना काफी एक डिफिकल्ट टास्क है केपीआई ग्रीन के लिए। तो अगर आप हम्म। इसको एक हार्ड स्टॉप लॉस लगा करके चलें तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। हम्म। 335 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको आप एक स्टॉप लॉस लगा करके इसमें पोजीशन मेंटेन रख सकते हैं अपनी फॉर द लेवल्स ऑफ 400। ठीक है, ऋषभ जी का क्वेश्चन है जुपिटर वैगन्स को लेकर के, अभी चला है 262 के भाव पर, ऑलमोस्ट 2% की अपसाइड के साथ में। मैम इस पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या होना चाहिए जुपिटर वैगन्स पर? जी, जुपिटर वैगन्स JWL, राइट? जी जी। देखिए, बहुत ही आई वुड से कि ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक है। मतलब जिस दिन चलता हम्म। है तो बहुत ही बढ़िया चलता है, लेकिन बाकी दिन ये बहुत ही नल रहता है। तो अगर आपकी हम्म। इनकी पोजीशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। नो मैम, यहाँ पर इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस तो मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन जानना चाह रहे हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं तो क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं?
है। तो आप पिछले 10 ट्रेडिंग डेज से देखेंगे तो 266 256 एक 10 रुपए का ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है लगातार। तो जब तक ये हम्म। पर्टिकुलर जोन को ऊपर की तरफ नहीं ब्रीच करता, 270 के ऊपर नहीं ट्रेड करना शुरू करता कंसिस्टेंटली, तब तक आप इस स्टॉक से दूर ही रहिए। और जहां तक उम्मीद है ये एक रेंज में ही ट्रेड करेगा या फिर नीचे की तरफ, नीचे वाले एंगल में ये ट्रेड करेगा, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम्म। आप अगर पोजीशन बनाना भी चाहते हैं तो बहुत सेफली बनाइए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक और प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है मैम, रोसारी बायोटेक देख लीजिए। कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट ऑन दिस काउंटर गॉट स्टक ऑन हाई लेवल एट द प्राइस 777 777 पर इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन किया है मैम। वे 507 पे, इनको तो काफी नुकसान हो रहा होगा, अब क्या किया जाए? अब प्लीज आप स्टॉक का नाम रिपीट करिएगा। मैं स्पेल आउट कर देती हूँ, ROSSARI BIOTECH बायोटेक। आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ROSSARI। ओके ओके, ROSS, रोसारी। जी। जी, ठीक 505 पर चल रहा है। ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा चार्ट नहीं है इसका। अगर आप हम्म। लेवल्स की बात करें तो 503 का जो एक सपोर्ट लेवल बनना चाहिए था इस स्टॉक में, वो आज तोड़ दिया है, आज तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो जब तक हम्म। 520 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करता आप इस स्टॉक से दूर रहिए। हो सकता है इसमें और गिरावट आए, तो आप इस पर्टिकुलर काउंटर से तब तक दूर रह सकते हैं जब तक ये 520 से ऊपर कंसिस्टेंटली विद वॉल्यूम ट्रेड नहीं करता। हम्म। ठीक है, तो ये रणनीतियां बना करके चल सकते हैं। इसके अलावा धनंजय जी हैं, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, HDFC के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैम, ये तो दुखती रग हो गया है बाजार की कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हाई लेवल पर स्टक हो चुके हैं, और इनकी भी कहानी ऐसी है। 838 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, 413 शेयर्स है। कह रहे हैं कि हैवी लॉस में चल रहे हैं, क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए या फिर उम्मीद है HDFC के चलने की? जी बिल्कुल, ये पूछा एक क्लाइंट ने है, एक मेंबर ने है, बट ये क्वेश्चन यूजुअली बहुत सारे लोगों का होता है क्योंकि एचडीएफसी ऐसा स्टॉक रहा है जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में हुआ करता था। और जब से है तब से लेकर अभी तक ये पेन ही प्रोवाइड कर रहा है, और इस पेन को बहुत टाइमली हमको एग्जिट कर लेना चाहिए था। बट नेवरदलेस, आप अगर देखते हैं 729 का एक लेवल, वो इस पूरे साल हम्म। सपोर्ट की तरह काम करता है। अप्रैल में हम्म। भी वहां से हमको एक छोटी बाइंग देखने को मिली, जून में भी हमको एक छोटी बाइंग देखने को मिली। अगेन इस लेवल पर ये आकर के रुक चुका है, तो अगर हमको यहाँ से हम्म। थोड़ी बाइंग देखने को मिलती है तो हो सकता है कि ये हमको फिर से 840 का लेवल दिखा पाए। लेकिन अगर वो हम्म। इससे नीचे जाता है तो आप, बेहतर है कि आप इसमें अपना लॉस बुक करें और फिर अपनी पोजीशन को उस तरीके से बनाए किसी और काउंटर में जहां पे आपको प्रॉफिट मिल सके, एटलीस्ट आपकी कैपिटल फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इन्हें अपना कैपिटल शिफ्ट ही करना है मैम, तो कौन सा ऐसा स्टॉक इन्हें पिक करना चाहिए कि थोड़ी बहुत रिकवरी इनको मिल जाए? देखिए, ऐसा एक स्टॉक बोलना बहुत मुश्किल चीज है। हम डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, बट मैं आपको कुछ काउंटर्स अभी जो आज की डेट में मुझे लगता है अच्छे चल सकते हैं। एक एक है हिंडाल्को। हिंडाल्को हम्म। में आपको पोजीशन, क्योंकि एक ये अच्छा ब्लू चिप स्टॉक माना जाता है, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना एक्सपोजर अच्छा रख सकते हैं। 15% के आसपास का आप एक्सपोजर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। हिंडाल्को में आप पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है LTF फूड्स। डेफिनेटली एक ये बहुत ही बढ़िया पिक है, फंडामेंटली भी आप इसके प्रमोटर्स होल्डिंग भी देखेंगे वो भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों ही स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। मैं एक बार इसमें आपको डिस्क्लोजर दे देती हूँ, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पास हो ये दोनों ही स्टॉक, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसमें टारगेट स्टॉप लॉस भी मैं डेफिनेटली बता देती हूँ। हिंडाल्को का करंट प्राइसिंग अभी 1052 के आसपास चल रहा है। टारगेट 1150 का यहाँ पे मैं लेकर के चलना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस 950 का। हम्म। और दूसरा स्टॉक LTF फूड, करंटली हमको 414 के आसपास इसमें 414 की हमको इसमें बाइंग प्राइस देखने को मिल रहा है। टारगेट इसका 550 के आसपास रखकर चलना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस इसमें 380 का।
कुछ समय बचा है, जल्दी से रिलायंस को लेकर के भी एक व्यू समझ लेते हैं, क्योंकि एचडीएफसी एक यूनिवर्सल क्वेश्चन हो गया है मार्केट के लिए कि कब चलेगा, एंड द सेकंड वन इज रिलायंस। रिलायंस पे भी कई सारे सवाल आते हैं, तो उस पर भी आप अपना व्यू शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल। जी देखिए रिलायंस जो है वो एक एचडीएफसी से एक मैं बेटर काउंटर इसको बोलना चाहूंगी। एक जो इसने रेंज पकड़ी हुई है 1260 और 1340 की, वो उस रेंज में काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज से बाहर जाता है तो भी बहुत ज्यादा मुझे अपसाइड नहीं दिखता, ज्यादा से ज्यादा ये 1450 तक का एक अपसाइड पकड़ के चल सकता है। अदरवाइज इस रेंज में कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। कोई भी इन्वेस्टेड है अगर, तो वो इस पर्टिकुलर काउंटर में इन्वेस्टेड रह सकता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ सेफ्टी, बट नॉट मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इस पर्टिकुलर काउंटर में हमको बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है आज के डेट में।